Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून ठीक है. So class, in my previous lecture, I told you regarding trigonometry, there are 6 T ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. So फिर मैंने बताया था ये वाला फार्मूला that पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. Sin theta is P by H, cos theta is B by H, tan theta is P by B means perpendicular by base. Then cot theta is B by P, sec theta is H by B, cosec theta is H by P. So for sin cos tan ऊपर से नीचे आते हैं, for cosec sec cot theta नीचे से आप ऊपर जाते हो. ठीक है. तो आज का क्वेश्चन क्या है क्लास? So it is given question number 6 exercise 8.1 cos A is equal to cos B. It is given prove that angle A is equal to angle B prove करना है. ठीक है. So angle A is equal to angle B. On that day मैंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी क्लास. Angle mentioned with a T ratio is always an acute angle. So A and B क्या होंगे यहाँ पे? Acute angles होंगे. तीन बातें मैंने बताई थी. T ratios, trigonometry ratios, they are applicable only in right angle triangle. ये मैंने पहली बात बताई थी क्लास आपको. सेकेंड क्या था? एंगल मेंशन विद द टी रेशियो इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल. मींस यहाँ पे 90 नहीं हो सकता. ए और बी यहाँ नहीं आएंगे बिकॉज ए एंड बी दे आर मेंशन विद द कॉस, सो दे आर एक्यूट एंगल्स. अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा क्लास? बी आएगा. सो दिस इज ए बी सी इज a right angle triangle, right angled at C. Why not it is right angle at A? Because A is mentioned with the T ratio. फिर उसने मैंने एक चीज और बताई थी आपको. एंगल के सामने ऑलवेज क्या आएगा क्लास? एंगल के सामने ऑलवेज क्या आएगा? परपेंडिकुलर. 90 के सामने ऑलवेज क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. 90 के सामने क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. सो लेफ्ट आउट साइड क्या होगी क्लास? बेस होगी. ठीक है. सो यहीं से स्टार्ट करते हैं. cos A इज इक्वल टू cos B. सो cos का फॉर्मूला क्या होगा क्लास? B by H. cos का फॉर्मूला क्या होगा? B by H. सो पहले इसके लिए करते हैं. A के लिए एंगल इज A, इन फ्रंट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर. 90 के सामने क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है आपका? बेस इज AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज AB. नाउ क्लास पेंसिल रखनी है, इरेज करो इसको. cos B. So B is this Sir, your angle. voice is not clear. Cos B. B is this angle. So again dimensions change होंगी. In front of 90 hypotenuse. So angle के सामने क्या आएगा क्लास? Perpendicular. Left out side क्या होगी? That is base. So cos B का फॉर्मूला क्या होगा? That is base by hypotenuse. But this time base is BC and hypotenuse is AB. So AB and AB they will cancel out. This imply AC is equal to BC. Clear? सो क्लास इन द 9th स्टैंडर्ड आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, वहां पे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. पढ़ा था ये. एंगल्स Yes, sir. ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो AC इज इक्वल टू BC. AC इज इक्वल टू BC. क्लियर? मींस AC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है क्लास? AC के सामने कौन सा And एंगल आ रहा है? एंगल B. BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल A. So means can I say this imply angle A is equal to angle B? Result is because angles opposite to equal sides are equal. ये पूरी फुल फ्लैज थ्योरम आपने प्रूव की थी वहां पे. सो इन फ्रंट ऑफ AC क्या आ रहा है? B. इन फ्रंट ऑफ BC क्या आ रहा है? A. सो एंगल A इज इक्वल टू क्या आएगा? एंगल B. यही प्रूव करना था आपने आज, दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. एनी डाउट क्लास? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू कंसीडर एंगल A, सो एंगल के सामने वाली साइड बनेगी परपेंडिकुलर. लेफ्ट आउट साइड इज बेस. व्हेन यू कंसीडर एंगल B, दिस एंगल, सो एंगल के सामने क्या आएगा? परपेंडिकुलर. लेफ्ट आउट साइड क्या बनेगी? बेस. ओनली बेस एंड परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते हैं. ठीक है. हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है. क्लियर? सो एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? इज इट क्लियर? Then let us move to the next question. ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, तो लास्ट वाले बड़े इंपॉर्टेंट है क्लास. Then comes question number 7. ये इंपॉर्टेंट है क्लास. ये आया था एग्जाम में, ये आया हुआ एग्जाम में. इवैल्यूएट
evaluate 1 plus sin theta, 1 plus sin theta, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta into 1 minus sin theta. Mute yourself बच्चे, all of you please mute yourself. ठीक है, 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Today you are supposed to find the answer of this, and cot theta is equal to, cot theta कितना दिया हुआ है, cot theta is equal to 7/8. This is given, cot theta is equal to cot theta is equal to 7/8. First of all triangle बनाओ. This is right angle triangle A B C, right angled at B. Clear? Right angled at B. So here angle A B mention नहीं किया, उसमें theta लिखा हुआ. Theta is the general angle. Because theta is mentioned with the T ratio, sin के साथ mention है, cos के साथ mention है, so idea मिल गया that theta is an acute angle. So मैं यहाँ रख सकता हूँ theta को, मैं यहाँ रख सकता हूँ, because इसको छोड़ के दोनों एंगल्स क्या है, acute. थोड़ा कोशिश किया करो सामने रखा करो. क्लियर? तो यहाँ से फिगर आपको एग्जामिनर को डायरेक्ट दिखेगी. सो क्लास फर्स्ट मुझे किसका आंसर निकालना है, साइन थीटा. क्लियर? सो वन थिंग इज श्योर, इन फ्रंट ऑफ 90 क्या आएगा क्लास, हाइपोटेन्यूज. थीटा इज द एंगल, एंगल के सामने क्या आएगा क्लास, परपेंडिकुलर. लेफ्ट आउट साइड क्या होगी, बेस. ठीक, मार्किंग कर ली मैंने. सो कॉट थीटा का आंसर क्या होता है क्लास, कॉट थीटा इज b/p. कॉट थीटा कितना होता है, b/p. सो बेस कितना आएगा क्लास आपका, बेस इज 7, p परपेंडिकुलर इज 8. ठीक है, नाउ हाइपोटेन्यूज निकालना है. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द आंसर ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज का आंसर बता सकते हो क्या होगा क्लास, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, 49 प्लस 64 इज 113. सो AC स्क्वायर क्या होगा क्लास आपका, 113. सो दिस इंप्लाई व्हाट इज द आंसर ऑफ AC, बिकॉज 113 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर. सो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, 113. सो आंसर ऑफ दिस इज अंडर रूट 113. कैसे कैलकुलेट किया क्लास, यूजिंग PGT. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, प्लस करोगे 113, बिकॉज दिस इज नॉट ए परफेक्ट नंबर. सो स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा. ठीक है क्लास, नो लेट अस मूव. अब मेरे पास सारी साइड्स मेंशन है. सो बिफोर कैलकुलेटिंग दिस, सबसे पहले मैं किसका आंसर निकालूंगा क्लास, साइन थीटा. फिर किसका आंसर निकलेगा, कॉस थीटा. साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, सो साइन व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज 8, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 113. cos is b/h, base is 7, h is under root 113. क्लास यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, चलूं मैं आगे. Yes. चलिए, नाउ ये चीज कैलकुलेट करनी है क्लास आपने. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लास, ध्यान से देखना यहाँ पे. सो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा. साइन थीटा का आंसर क्या है, 8/√113 इंटू क्या आएगा क्लास, 1 माइनस साइन थीटा. सो 1 माइनस 8/√113 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा. 1 प्लस कॉस थीटा का आंसर क्या है, दैट इज 7/√113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस 7/√113. ये आंसर आ गया क्लास. एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट? तो अब मुझे इस चीज को सॉल्व करके इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है. लेट अस सी कैसे करेंगे आंसर इसका. सो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे क्लास यहाँ पे. तो आगे जस्ट क्या है, कैलकुलेशंस है. ठीक है, सो कैसे करेंगे क्लास, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी. सो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या आंसर आएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. B square. ये है आपका, ये क्या है, b. सो दिस इज a, दिस इज b. तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 8/√113 होल डिवाइडेड बाय, सिमिलरली a प्लस b, a माइनस b. So a is 1, b is 7/√3. So आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस 7/√113 होल स्क्वायर. ठीक है, क्लियर. आगे सॉल्व करेंगे इसको. सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 8 स्क्वायर इज 64, √113 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर एंड अंडर कैंसिल आउट. सो आंसर कितना आएगा, 113. सो दिस इज 113 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 49,
√113 का स्क्वायर करोगे 113, क्लियर। सो अब मुझे इसकी फिगर की जरूरत नहीं है क्लास, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो क्लास अगर इसको सॉल्व करना होता 1 - 64 1/3, सिर्फ इतने को सॉल्व करना होता, तो क्या एलसीएम आता 113, सो 113 माइनस क्या होता है 64, तो दिस इज 113 - 64 डिवाइडेड बाई 113। अब इसको सॉल्व करो 1 - 49 113, सो एलसीएम इज 113, 113 into 1 113 minus 49, so क्या बनता है 64/1/3, so this is 64 113, क्लियर क्लास। कैलकुलेशंस किए हैं, देन 113 minus 64 करो, 113 minus 64 आंसर क्या आएगा, करो जरा माइनस 113 से 64, 49. 49 डिवाइडेड बाई 113, सो डिवाइड का क्लास क्या करेंगे, डिवाइड का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सो दिस इज 113 डिवाइडेड बाई, Reciprocal. so 113 will they will cancel out, so final answer क्या आएगा 49/64 इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा था, कॉट थीटा क्या था क्लास 7/8, बिगिनिंग में बताया था उसने। नेक्स्ट इसी के साथ उसने एक छोटा सा पार्ट ऐड कर दिया, आल्सो फाइंड द आंसर ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट साइड में स्क्वायर करोगे तो 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सो दिस इज 49/64, ठीक है, क्लियर। ये छोटा सा पार्ट इसने ऐड किया था यहाँ पे। एनी डिफिकल्टी इन दिस पार्ट, ये आया था एग्जाम में क्लास, नॉट दैट वन बट दिस वन कम्स, ये वाला इवेल्युएट करने वाला आया था। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, चलो मैं आगे। Yes, sir. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ये लास्ट, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्लास में, लास्ट 3-4 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, स्पेशली इसका 9th और 10th, अभी बताता हूँ 8th। if 3 cot a is equal to 4, if 3 cot a is equal to 4, ठीक है, तो क्या निकालना है, चेक वेदर 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a, 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not. Now first try to understand the question, पहले क्वेश्चन को ध्यान से लो। This is given and ये चेक करना है whether this side is equal to this side. So कैसे चेक होगा क्लास, पहले मैं लेफ्ट साइड का क्या निकालूंगा आंसर, फिर मैं राइट साइड का क्या निकालूंगा आंसर। इफ बोथ आंसर आर सेम देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी राइट हैंड साइड, ठीक है। चेक का मीनिंग होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता क्लास, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, ट्राइंगल। सपोज करते हैं दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, क्लास क्या ए आ सकता था यहाँ पे, No, sir. राइट टी पे ए नहीं हो सकता, बिकॉज ए किसके साथ मेंशन है, कॉट ए टी रेशियो के साथ मेंशन है, दैट मींस ए इज एन एक्यूट एंगल। सो यहाँ पे होगा क्लास इन फ्रंट ऑफ 90 क्या आएगा क्लास, हाइपोटेन्यूज। एंगल इज ए, एंगल के सामने क्या आएगा क्लास, परपेंडिकुलर। लेफ्ट आउट साइड क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। सो कॉट ए का आंसर क्या होगा यहाँ से, कॉट ए इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आएगा डिवाइड में, सो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b by p, सो दिस इज b by p मींस बेस कितना होगा 4, परपेंडिकुलर कितना होगा 3, तो बेस इज 4, परपेंडिकुलर इज 3। तो इस साइड को निकालो, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 + 9 25, 25 किसका स्क्वायर बनता है 5 का, सो ये साइड क्या होगी क्लास 5। पता चला मैंने कैसे किया ये, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 + 9 इज 25, 25 किसका स्क्वायर बनता है 5 स्क्वायर, ये वाली साइड क्या होगी 5 होगी आपकी, ठीक है। अब क्लास ऑल द साइड्स आर देयर, अब मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, टैन ए चाहिए। बिफोर कमिंग टू दिस पहले मैं क्या निकालूंगा क्लास, साइन ए निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे कॉस ए निकालेंगे, देन टैन ए निकालेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है b by h, टैन होता है p by b, ठीक है। अब क्लास बार बार इधर नहीं देखना है, अब तो आहिस्ता आहिस्ता ये पता दिमाग में सेट होना चाहिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p by h, p is 3, h is 5, b by h 4/5, p by b 3/4, निकल गया। अब क्लास
लेट अस ट्राई टू इवेलुएट लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड को लेते हैं। लेफ्ट साइड इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर मैं राइट साइड को लूंगा, दैट इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। सो दिस इज 1 माइनस tan, क्लास tan ए का आंसर क्या है, दैट इज 3/4। सो tan स्क्वायर ए का आंसर क्या होगा, 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सो दिस इज 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां लगाओ आंसर, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, व्हाट इज द आंसर ऑफ cos, 4/5। सो cos स्क्वायर का आंसर क्या होता है, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन का आंसर क्या है, 3/5। सो साइन स्क्वायर का आंसर क्या होता है क्लास, दिस इज आंसर ऑफ साइन ए। सो साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या होता है, 3/5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 1 प्लस 9/16। सो एलसीएम इज 16, 16 1 जा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा, 7/16, 16 प्लस 9 25/16, 16 and 16 they will cancel out, so final answer कितना आ गया क्लास, 7/25 is the answer of the left hand side। राइट साइड का भी आंसर 7/25 आ गया, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड साइड। सो करते हैं, 4 स्क्वायर इज 16/25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, so LCM is 25, so this is 16 minus 9, that is 7/25। thus लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ रही है, राइट हैंड साइड। Right hand side. ये क्या होगा, आपस में क्या होंगे, दे आर इक्वल। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास, चले आगे। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा पेंसिल रखनी है अपने पास, मार्किंग करो पेंसिल के साथ, एंगल चेंज होता है, इरेज करके एंगल को, दूसरे एंगल को मार्क करो, ठीक है। सो ये भी आया था क्लास अगला क्वेश्चन एग्जाम में, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, सो ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, ये बताया हुआ है राइट एंगल कहाँ पे, बी पे। सपोज दिस इज ए, दिस इज सी, सो ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, tan a is equal to 1/√3, tan a is equal to क्या है, 1/√3। आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर कितना हुआ, सब मार्किंग करते हैं। tan a, दिस इज द एंगल, 90 के सामने क्या आता है क्लास, हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने क्या होता, परपेंडिकुलर, लेफ्ट आउट साइड क्या होती, दैट इज बेस, क्लियर। इन फ्रंट ऑफ 90 हाइपोटेन्यूज, tan a, एंगल क्या है यहाँ पे a, एंगल के सामने ऑलवेज क्या आएगा, परपेंडिकुलर, सो लेफ्ट आउट साइड क्या होगी, दैट इज बेस, ठीक है। सो क्लास अब कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर कितना होगा 1, सो परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज √3, सो बेस इज √3। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी ये AC की क्या होगा, पीजीटी लगाओ। So 2 is the answer. 2 इज द आंसर, AC क्या होगा, √3 स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 स्क्वायर, स्क्वायर एंड √ कैंसिल आउट, 3 + 1 4, 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर, सो स्क्वायर एंड AC, सो दिस इज 2, वेरी गुड। सो नाउ आई एम हैविंग ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या करना है क्लास, मुझे फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, साइन A, ठीक है, इनटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, cos A इंटू साइन C, ठीक है। इसका आंसर निकालना है क्लास, कुछ समझ में आया क्लास, साइन A cos C, एंगल चेंज हो रहा है, मींस एंगल चेंज होगा तो साइड्स आपस में चेंज होंगी। पहले मैं साइन A निकालता हूं, व्हाट इज द आंसर ऑफ साइन A, साइन का आंसर क्या होता है क्लास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/, देन A वाले निकाल लेते हैं, पहले A वाले निकाल लेते हैं। cos A का आंसर होता है क्लास B/H, मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आएगा √3/। अब क्लास, अब डायमेंशन चेंज होगी, क्यों, C एंगल निकालना है, अब क्या निकालना है, साइन C cos C निकालना है। साइन C होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos C होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बट C मींस एंगल चेंज हो गया,
नाउ एंगल कौन सा, इसको इरेज करो, ये एंगल आ गया, एंगल ये वाला एंगल। सो इन फ्रंट ऑफ एंगल क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड क्या बनेगी, बेस, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, ठीक है। सो साइन सी इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, ये कितना था, ये भी कितना था क्लास, सर √3। √3, ठीक है। सो साइन सी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आएगा, √3 बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 2। cos c इज बेस बाई h, बेस कितना हो गया 1, h कितना है 2, ठीक है। अब इस चीज का आंसर निकालना है, साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द आंसर ऑफ साइन ए, दैट इज 1/2 इंटू कॉस सी का आंसर क्या है 1/2 प्लस कॉस ए का आंसर कितना है, दैट इज √3/2 इंटू साइन सी का आंसर कितना है √3/2। तो ये कितना बनता है क्लास, 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √3 होल स्क्वायर, दे विल कैंसिल आउट। सो फाइनल आंसर कितना हुआ, दिस इज 3/4, 3/4, सो 3 + 1 4/4। सो आंसर कितना आता है इसका, दैट इज 1 इज द आंसर, ठीक है क्लास। कोई डाउट, क्लियर है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखो जरा, नेक्स्ट भी है, ये आया हुआ एग्जाम में क्लास। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है क्लास, नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर क्या है बोला हुआ उसने, cos a cos c, cos a, ठीक है, cos a cos c माइनस साइन ए, आया था एग्जाम में, माइनस साइन ए साइन सी। इस चीज का क्या करना है क्लास, आंसर निकालना। अब कैसे निकालेंगे, सो थोड़ा सा इस फिगर को ठीक करते हैं, ठीक है। सो क्लास पहले एंगल ए की बात करते हैं, चलो सी वाले निकाल लेते हैं, सी वाले मार्किंग है, एंगल 90 के सामने क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर, लेफ्ट आउट साइड क्या हुई क्लास, दैट इज बेस। सो पहले निकालते हैं कॉस, साइन सी निकालते हैं, साइन सी, फिर निकालेंगे कॉस सी। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। साइन सी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज √3 divided by hypotenuse is 2. Cos C, B by H, B is 1, H is 2. Clear class? इसके बाद आप क्या निकालते हैं क्लास, this side is hypotenuse. अब A वाले निकालते हैं, A, sin A, cos A, sin is B by H, cos is B by H. Now class इसको erase करना है यहां से, एंगल इज A, तो एंगल के सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर, दिस साइड क्या बनेगी, बेस, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है क्लास। नाउ साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो ये आएगा 1/2, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज √3/2। अब क्या निकालना है क्लास, कॉस ए, व्हाट इज द आंसर ऑफ कॉस ए, कॉस ए इज √3/2 इनटू कॉस सी, कॉस सी का आंसर क्या है 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए का आंसर क्या है 1/2, क्लियर, इनटू साइन सी, साइन सी का आंसर कितना है, cos a is √3/2, cos c is 1/2 minus sin a is 1/2, sin c is √3/2. So this is √3/4 minus √3/4, equal quantities with opposite sides, they will cancel out. So final answer क्या होगा class, final answer of this question is, फाइनल आंसर क्या आएगा, दैट इज 0 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करेंगे। बेसिक क्लास ऑलवेज बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, ट्रिग्नोमेट्री में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बेसिक नहीं समझ में आया फिर डिफिकल्टी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। सो पी क्यू आर ट्राइंगल है आपकी, सो दिस इज पी क्यू आर, पी क्यू आर, राइट एंगल कहां पे है, क्यू पे। सो पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट क्यू। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये मेरे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई। सेकंड क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
सो पी क्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी निकालना है क्लास आपने, कॉस पी निकालना है, देन क्या निकालना है, टैन पी निकालना है। क्लियर। सो क्लास साइन पी होगा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस पी होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टैन पी होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। सो क्लास अगर तीनों साइड्स ट्राइंगल की पता चल जाए आपको, सो इजीली निकल जाएगा ये। सो फर्स्ट टारगेट इज टू कैलकुलेट ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। कैसे निकालेंगे? सो ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, 90 पे 90 कहाँ पे है, क्यू पे। सो ये साइड क्या बनेगी क्लास, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर। सो एंगल कौन सी बात कर रहा है, एंगल पी की बात हो रही है। सो दिस इज द एंगल पी। एंगल के सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर। सो इसका मतलब हुआ ये साइड क्या बनेगी आपकी, बेस बनेगी। ठीक है, मार्किंग कर ली मैंने। सो एंगल इज पी, एंगल के सामने क्या आएगा 90, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, लेफ्ट आउट साइड क्या आएगी, बेस। सो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना आएगा, 25। यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं क्यू आर कितना है, x सेंटीमीटर। क्यू आर को मैं लेट करता हूँ, लेट क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, x सेंटीमीटर। सो क्लास पी आर ध्यान से देखना यहाँ पे, प्लस क्यू आर को मैंने कितना लिया हुआ क्लास, दैट इज x। यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 25। सो दिस इंप्लाई पी आर का आंसर क्या होगा क्लास, पी आर का आंसर क्या होगा, 25 माइनस x। पी आर का आंसर क्या होगा, दैट इज 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 25 माइनस x सेंटीमीटर। अगर क्लास में x निकालूं तो निकल आएगा सब कुछ। अब x कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना क्लास। सो पीजीटी लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो पी आर कितना है आपका, 25 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आएगा, 25। मैं x निकाल रहा हूं यहां से, दिस इज a क्लास एंड दिस इज b। सो ये क्या बना क्लास आपका, a माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर दैट इज 625 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 25, b कितना है x। तो ये कितना बनता है क्लास, माइनस 50x। सो माइनस 50x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25. So x square and x square they will cancel out. So this imply minus 50x is equal to 25. 625 पॉजिटिव है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस 625. So this imply minus 50x is equal to minus 600. So x कितना होगा यहाँ से क्लास, x is 600 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 50, कटिंग करके कितना आएगा 12। ठीक है, 0 से 0 काटो, 5 1 5 12 कितने होते हैं 60। सो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। x निकाल लिया मैंने क्लास, मींस ये साइड कितनी होगी, ये x थी मेरी, सो दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो ये साइड कितनी होगी, 20, दिस वन इज 25 माइनस x। 25 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा क्लास, दैट इज 13 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ क्लास इज दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। Sin P is perpendicular by hypotenuse. What is perpendicular? That is 12. Hypotenuse is 13. Cos P is B by H. Base is 5. H is hypotenuse is 13. Tan P is perpendicular by base. Perpendicular is 12. So base is 5. Question खत्म हो गया class. Any difficulty, any doubt from your side class? Clear? So ये important है, ये repeat हुआ था class 2-3 बार question. ठीक है. So anything you want to say class? But my earnest request to you class, मैं बार बार आपसे से क्लास में रिक्वेस्ट करता हूँ that whenever you are having any doubt, don't उसको pile up मत होने दो, अच्छा मैं कल कर लूंगी, मैं परसों कर, नो, why not today? इमीडिएटली अगर डाउट है 1-2 बार ट्राई करो, नहीं निकलता इमीडिएटली मुझे मैसेज कर दो। सो आई विल रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज इमीडिएटली, मैं उसको सॉल्व करके क्लैरिफाई कर दूंगा। क्लियर। सो डोंट पाइल अप योर डाउट्स, फिर आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा सब्जेक्ट से। क्लियर। सो ट्रिग्नोमेट्री को साथ साथ करते रहना, जहां पे भी थोड़ा सा भी डाउट आया नेक्स्ट नहीं लेके जाना, उसको अगली एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी उसको उसी समय क्लैरिफाई करो। इमीडिएटली मुझे मैसेज कर दो, सर ये डाउट आ रहा है, अगला स्टेप क्या हुआ, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है। सो एनीथिंग यू वांट टू से क्लास, देन ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो PTM। क्लियर। ठीक है क्लास। सो प्लीज नाउ
all of you leave the Thank class you. first. If no Thank you. doubt, then please leave the class. So I am going to leave the class at last.